नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या करें, क्या ना करें और कौन सा महा उपाय आपको दिला सकता है विशेष लाभ, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत होगी बड़े ही पावन पर्व यानी कि 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी रहेगी तथा 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत, जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी रहेगी तथा साथ ही साथ इसी दिन पद्मनाभा एकादशी द्वादशी भी रहेगी। 7 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इसी दिन वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपका राशिफल। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपकी कुंडली में। आपके लगन के स्वामी भाई उच्च के होकर विराजमान है आपके चतुर्थ भाव में, जो कि आपको लाभ भी दिलवाएंगे। साथ ही साथ सूर्य, बुध और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में तथा चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। अब यही चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में चंद्रमा का गोचर रहेगा सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में। दोस्तों, शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में और देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं आपकी कुंडली में हंस योग बनाकर आपके कर्म के स्थान में। राहु गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के एकादश भाव में तथा मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के द्वादश यानी कि 12वें भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसे जान लेते हैं। सबसे पहले हमने जैसा कहा कि आपके लगन के स्वामी उच्च के होकर सुख भाव में विराजमान हैं, तो हेल्थ से जुड़ी हुई भैया अगर कोई भी समस्या चल रही थी तो वो सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अगर आपको नसों से जुड़ा हुआ, श्वास से जुड़ा हुआ या फिर मैं कहूँ कि स्किन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था तो वो आपके लिए यहाँ से खत्म होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग भी बना हुआ है, तो इस समय में आपको सुखों की अनुभूति होगी। आप लोगों को इस समय में सरकार से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। जो किसी प्रकार का लीगल बिजनेस करते हैं या लीगल कार्यों में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ ये मार्गदर्शन भी करना आपको अवश्य समझूंगी कि आपकी कुंडली के कर्म भाव में बनेगा राजयोग। जी हाँ, गज केसरी योग का निर्माण होगा। 8 तारीख और 9 तारीख का टाइम आपके लिए बहुत ही विशेषकर लाभकारी रहेगा आपके कारोबार की दृष्टि से। अगर किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में है, किसी प्रकार की आप लोग सलाह का कार्य करते हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं या फिर मैं कहूँ स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं या फिर गुरु और चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, तो 8 तारीख और 9 तारीख का टाइम आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस टाइम पीरियड के दौरान आपके व्यवसाय में उन्नति भी होगी। साथ ही साथ जो लोग बड़े लंबे समय से किसी नौकरी के बदलाव की तलाश कर रहे थे, तो उनको इस तलाश का अंत भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस सप्ताह में आपके अप्रेजल भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको धन का लाभ भी होगा आपके
कर्म से, आपकी नौकरी से, आपके व्यवसाय से। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के प्रेम संबंधों के बारे में। तो कुंडली के पंचम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और इस समय पंचम के स्वामी नीच के होके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन वहीं जहां आपको ये लगेगा कि अब ये रिश्ता खत्म होने के कगार पर है, या फिर मेरा लाइफ पार्टनर या मेरा पार्टनर बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे नहीं समझेगा, तो ये नीच राजयोग, नीच भंग राजयोग इस चीज से आपको निजात मिलाएगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये कहूं कि इन संबंधों में मधुरता भी आएगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी ये दूरियां खत्म होंगी और उनको आपकी वैल्यू का भी पता होगा और रिश्ते बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़े, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पंचम के स्वामी, आपके शिक्षा भाव के, आपकी प्रतिस्पर्धा के स्वामी कहीं नीच होकर विराजमान है। लेकिन आपको मेहनत अगर आप करेंगे तो सक्सेस अवश्य मिलेगी। हो सकता है उसमें आपको थोड़ी सी देर हो जाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो पहले से मैरिड हैं। जी हाँ, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन तो भाई बड़ा ही रोमांटिक रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत बड़ी शॉपिंग वॉपिंग से हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर को लेकर आपको घूमना फिरना भी पड़ सकता है। उन्हें खुश करने के लिए आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ जो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, उन लोगों को इस समय में लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि सप्तम भाव से जहां जीवन साथी की पार्टनरशिप देखी जाती है, वहीं आपके कारोबार की भी पार्टनरशिप देखी जाती है। और कारोबार आपके पार्टनरशिप के भाव के स्वामी गज केसरी योग बनाएंगे आपकी कुंडली में कर्म भाव में। तो पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो इस सप्ताह आपके बिजनेस में होगी बढ़ोतरी, डेली इनकम में होगा इजाफा, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जी हाँ, अपने खाने पीने का पूरा संतुलन आपको बनाकर रखना है। हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा इस सप्ताह में परेशान कर सकती है। बेवजह की एसिडिटी, आप लोगों को अपचन, इस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। और जो लोग कहीं ना कहीं अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से परेशान हैं या जिनको जॉइंट पेन चल रहा है, उन लोगों को अपना बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। लकी कलर अगर आपके लिए इस सप्ताह में बात करूं तो लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है ग्रे कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7। दोस्तों ये तो था आपका राशिफल। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगी कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ वाणी को यहीं विराम देते हुए। तब तक के लिए जय मां भगवती।